हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं जिससे कि मैंने स्टेट वाइज डिवाइड किया है। तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है केरला। केरल को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केरल के स्टैटिक जीके को स्टार्ट करने से पहले केरल में अभी करंट क्या हुआ है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए, देश की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन केरल में किया गया है। और श्री मन्नथु पद्मनाभ को उनकी जो डेथ हुई थी, तो श्री मन्नथु पद्मनाभ जो है वो केरल के हैं, जिन्हें हाल ही में अभी जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। क्या नाम है? मन्नथु पद्मनाभ। तो पूछा जा सकता है कि मन्नथु पद्मनाभ कहाँ से संबंधित थे, तो केरल के थे वो। चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे? केरल के कोची में हुआ है। अब सबसे पहले जो इसकी इम्पॉर्टेंट योजना है हम लोग उसको जानेंगे। तो देखिए, नमत बसई कार्यक्रम। नमत बसई कार्यक्रम क्या है? आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना है। आदिवासी बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना नमत बसई कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। आई एम आल्सो डिजिटल। डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए है। वन स्कूल वन आईएएस। राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें कोचिंग देने के लिए ये योजना चालू करी गई है। ये योजना जनवरी की ही है। ओके, तो ये योजना हमें पता होना चाहिए। अल्पुजा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू किया गया है। ठीक है, अल्पुजा जो कि केरल का ही है, तो यहाँ पे भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू किया गया है। मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। केरल के जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन। ओके, ये हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए, जो केरल है वो क्या, उसका जो त्रावणकोर, कोचीन राज और मालाबार है, तो उस पूरे को मिला के 1 नवंबर 1956 को केरल एक राज्य बनाया गया था। जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय त्रावणकोर, कोचीन राज्य को, मालाबार को मिला के 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। केरल की जो जनजाति है मोपाल, नायर, डाफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपाल, नायर, डाफर, उराली और कारत है। यहाँ का जो नृत्य है कथकली। कथकली जो है वो शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य है। थुलाल, मोहिनीअट्टम जो कि वो भी क्लासिकल है, कालियट्टम, पादियानी। ठीक है, तो कथकली, मोहिनीअट्टम तो आपको ध्यान ही रखना है जो कि क्लासिकल है। देखिए, जो श्रीदेवी और हेमा मालिनी है वो किससे? मोहिनीअट्टम से ही संबंधित हैं। ओके, यहाँ का जो मंदिर है इम्पॉर्टेंट वो है सबरीमाला, जो कि यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही है। इस शैव और वैष्णव के बीच की एक अद्वितीय कड़ी है। भगवान अयप्पन का मंदिर है। गुरियायूर का है जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आता है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट पर्वत की एक पहाड़ी है जो कि केरल में ही है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी? अनाईमुडी है। तो ये जो अनाईमुडी है इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कार्डमम मीन्स इलायची होता है। तो तमिलनाडु और केरल की सीमा में ये पड़ता है। उसके बाद जो इसके खास है तो उनको मैंने एक अंडरलाइन कर दिया, जैसे अलेप्पी। तो अलेप्पी क्यों फेमस है? देखो, अलेप्पी जो है वो केरल का एक वाणिज्यिक नगर है जिसे भारत का वेनिस भी बोला जाता है। और जो क्वायर होते हैं तो उस वहाँ का सबसे बड़ा बुनाई और निर्यात केंद्र है। ठीक है, क्वायर का सबसे बड़ा बुनाई और निर्यात केंद्र कौन सा? अलेप्पी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का वेनिस जो है वो कौन सा? अलेप्पी है। केरल का एक वाणिज्यिक नगर है, भारत का वेनिस कहा जाता है। कालीकट केरल के कोझिकोड जिले में है ये। और कालीकट क्यों फेमस है? कि 1498 में वास्को डी गामा वहाँ पे आया था। उसके बाद है पाल घाट। तो पाल घाट जो है केरल के पलक्कड़ जिले में जो कार्डमम पहाड़ी है और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ उनके मध्य में स्थित एक घाट है। और यहीं से तमिलनाडु के लिए सड़क और रेल मार्ग बने हुए हैं। तो कार्डमम पहाड़ी और नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच में घाट है जो कि पाल घाट के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है माहे। तो माहे जो है पौंडीचेरी का ही एक क्षेत्र है, ठीक है। तो केरल के कन्नूर और जो कोझिकोड जिले की सीमा पे पड़ता है माहे। पौंडीचेरी का एक क्षेत्र है। इसका मुख्यालय जो तालचेरी है वहाँ वो किसके माहे नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी ही है और केरल का सबसे दक्षिणावर्ती अगर जिला बोला जाए तो वो तिरुवनंतपुरम ही है। नेक्स्ट है कोचीन। तो कोचीन में जो देखो क्या है, वेबनानाड लैगून जो है जिसे पच जल है झील के मुहाने पे एक पत्तन है। तो ये कोचीन इस वजह से फेमस, आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अरब सागर की रानी है। कोचीन को अरब सागर की रानी बोला गया है। तेल शोधक कारखाना है यहाँ पे, डीजल ऊर्जा प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलिंगटन द्वीप है तो वो भी फेमस है। नेक्स्ट है कुट्टानाडु। तो कुट्टानाडु क्या है, क्यों फेमस है? देखिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो कुट्टानाडु है। इसमें क्या समुद्र तल से नीचे अपने खेती के जो तरीके हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। केरल के धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। जो केरल में धान का कटोरा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध? कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कालड़ी। जो शंकराचार्य उनका जन्म स्थान है कालड़ी। अलवाय। तो अलवाय जो है वो केरल राज्य का ही ये भी एक हिस्सा है जो कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की पेस्टिसाइड इकाई का एक सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब एक उर्वरक कारखाना पेस्टिसाइड का। अलवाय आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शांत घाटी। तो जो कुंडली पहाड़ी पे स्थित वनों से ढकी हुई एक नदी घाटी है शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ पे? केरल में, आपको ये पता होना चाहिए। कुंडली पहाड़ी पे वनों से ढकी हुई एक नदी घाटी जिसे हम लोग साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ पे? केरल पे पड़ता है। और यहीं पे कुछ दूरी पे थरकडाउ जल विद्युत परियोजना जो कि कुंती नदी पे है। तो कौन सी? थरकडाउ जल विद्युत परियोजना है। वेबनानाड झील जो कि केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है, ये पता होना चाहिए हम लोग को। विंझिगम। एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र जो है वो विंझिगम है। केरल में तिरुवनंतपुरम के ही पास में ये एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसी के पास थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है, जो कि इसरो का सबसे बड़ा केंद्र ही है। तो थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और इसरो का जो कि सबसे बड़ा केंद्र। तो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? विंझिगम में है। अस्थामुदी कयाल पचजल झील जिसे नम भूमि घोषित किया गया, स्थानीय भाषा में इस झील को कयाल कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो झील को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं स्थानीय भाषा में केरल में। नेक्स्ट इसका त्यौहार। तो देखिए फेमस त्यौहार ओणम है। तो ओणम जो है वो फसल की कटाई से संबंधित है ये त्यौहार। और जो त्यौहार है जैसे विशु हो गया, ठीक है, और वल्लम कली हो गया जो कि नौका दौड़ का है, ये पता होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है पंबा नदी के तट पे हर साल मरा मूल सम्मेलन होता है। एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन यही है। पेरियार रिवर। पेरियार रिवर देखिए, अब रिवर क्या है, तो पेरियार रिवर जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, तो उसका जो ओरिजिनेट है, जो उद्गम है, वो कहाँ पे? शिवगिरी हिल से हुआ है, ठीक है। और दूसरी भरतपुजा और पंबा है इम्पॉर्टेंट। तो पेरियार, भरतपुजा, पंबा कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट है इसके नेशनल पार्क जो है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादुम नेशनल पार्क जो है 16, और मथिकेटन नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इराविकुलम, साइलेंट, पंपादुम, 16 और मैथिकेटन, पेरियार टाइगर रिजर्व है, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना हमारा केरल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि स्टैटिक जीके में और जो बचा होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी। थैंक यू।